यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में सपा की दांव पर लगी प्रतिष्ठा को देखते हुए मिर्जापुर में 4 जनसभाएं करने आए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मजमा प्रत्याशी रोहित शुक्ला के चुनाव प्रचार के लिए आज पेड़ापुर में चुनावी जनसभा की। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपने ही नेताओं का विरोध झेल रहे रोहित शुक्ला की मदद करने की जनता से अपील की और कहा कि रोहित शुक्ला पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कोई बड़ा नेता इनका साथ नहीं दे रहा, इसलिए जनता रोहित शुक्ला का सहयोग करे और इन्हें जिताए। पहली बार चुनाव लड़ रहा है, कम से कम इस विधानसभा के नौजवान माताएं बहनें बुजुर्ग इस नौजवान प्रत्याशी की मदद करने का काम करना और इसलिए कि जब आकलन करेंगे पार्टियों का। आज पेड़ापुर में आयोजित मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा में पार्टी नेताओं और आम जनता का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसने पुलिस अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए और भीड़ को नियंत्रित कर पाना एक चुनौती लगने लगा। हर बार सपा के हाथों से फिसलने वाली मजमा विधानसभा सीट पर इस बार जीत दर्ज कराने के लिए पेड़ापुर में जनसभा कर रहे सीएम अखिलेश ने यहां भी पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। बताओ, अच्छे दिन वालों ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। बताओ किसी का अच्छा दिन आया कि नहीं आया? बैंक में लगा दिया, सबको लाइन में खड़ा कर दिया। गरीब को लगता था कि 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों ने कहा था कि जिस समय हम पैसा जमा करा लेंगे, भ्रष्टाचार और काला धन ले आएंगे, तब हम गरीबों के अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंचा देंगे। बताओ, एक भी गरीब के अकाउंट में अगर 15 लाख रुपए भी पहुंचाए हो तो बता दो। और कहा कि पीएम मोदी यहाँ आए थे, आप बताएं कि मिर्जापुर को कुछ दिया या यहाँ की सांसद ने मिर्जापुर के लिए कुछ किया, इसलिए जनता इनके बहकावे में ना आए। पीएम मोदी के अच्छे दिन के वादे पर भी सीएम अखिलेश ने पीएम मोदी को तंज कसा। देश के प्रधानमंत्री आए हो और आपको कुछ दे के गए हो तो बता दो। आपको कुछ दे के गए प्रधानमंत्री जी और उनके लोकसभा के सांसद ने कोई काम किया हो तो बता दो। वहीं बसपा प्रमुख मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि पत्थर वाली बुआ भी मिर्जापुर आई थी और मूर्ति वाली बुआ ने भी मिर्जापुर को कुछ दिया हो तो बताओ। भाई, एक पत्थर वाली सरकार की नेता भी आई होंगी, पत्थर वाली सरकार की नेता भी आई होंगी, बहुत भाषण लंबा पढ़ करके गई होंगी। जिस समय भाषण पढ़ाया जा रहा था, आधी जनता कुर्सियों पे सो रही थी, जनता कुर्सियों पे सो रही थी और कहने को तो हमारे साथी ने ठीक कहा कि बुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संग कब रक्षाबंधन मना ले पता नहीं। आखिरी चरण के मतदान को अपने पक्ष में करने आए अखिलेश यादव ने इस दौरान अपनी कई योजनाओं और कार्यों को गिनाते हुए कई चुनावी वादे भी जनता से किए। अगर ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भविष्य का है तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता के भविष्य का भी यही चुनाव है। इसलिए हम आपसे साइकिल के लिए मदद मांगने आए हैं। कम से कम समाजवादियों ने काम किया है। बताओ, एम्बुलेंस 102, 108 एम्बुलेंस जो चल रही है, कोई गरीब कभी भी फोन मिला लेगा और अगर तकलीफ में है, परेशानी में है, बताओ एम्बुलेंस आपकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है कि नहीं पहुंचती? उन्होंने कहा कि गांवों में भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। वहीं भटौली पुल के जल्दी उद्घाटन की उम्मीद जगाते हुए उन्होंने अधूरी जमथुआ बंदी का भी निर्माण कराने का जनता से वादा किया।
ये कह रहे थे कि हम बिजली नहीं दे रहे हैं, हमने शहरों को 24 घंटे बिजली दी है, गांव में 14, 16, 18 घंटे दे रहे हैं। आने वाले समय में शहर की तरह हम गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम। वहीं जनसभा के आखिरी में रोहित शुक्ला के लिए एक बार फिर वोट देने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें जिताने की जनता से फिर अपील की। कम से कम रोहित शुक्ला की मदद करना, सहयोग करना, जिससे नौजवान साथी विधानसभा में पहुंचे और आपकी बात रख सके। बताओ साथी, बस आखिरी बात बताओ, बीजेपी की कहीं सरकार बन रही है? और अगर सरकार बन रही होती तो प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे होते, 3 दिन बनारस नहीं घूम रहे होते। और हाथी वाली पार्टी की सरकार बन रही है क्या? तो फिर क्यों इधर उधर जनता कर रही? रोहित शुक्ला जी को जिताओ, सरकार वाले प्रत्याशी को जिताओ, जिससे हमें एक बार फिर मौका मिले आपके बीच काम करने का, मदद करने का। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पहले मछुआ से सपा प्रत्याशी रोहित शुक्ला ने भी जनता को संबोधित किया और मछुआ में सालों से रुके विकास, मौजूदा विधायक के कारनामों को बताते हुए जनता से इस बार साइकिल पर बटन दबाने की अपील की। बताओ, बीजेपी वाले कोई पुल बना रहे हैं? बसपा वालों ने कौन सा पुल बना दिया? तो कम से कम समाजवादी नौजवान प्रत्याशी की मदद करना। और ये अकेला प्रत्याशी है, नौजवान है और हमने टिकट दिया है, इसलिए तमाम अपने लोगों से भी हम निवेदन करेंगे, अपने जो लोग हैं उनसे भी निवेदन करेंगे इसकी मदद करना। और वही हम कहना चाहते हैं, ये जो हमारा प्रशिक्षण और ट्रेनिंग का है, हमने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं मैं कि विशेष ट्रेनिंग के लिए हम अगर कोई विश्वविद्यालय संस्था बनानी पड़ेगी तो हम नौजवानों को अच्छी ट्रेनिंग देकर के नौकरी रोजगार मिल जाए, इसलिए हम उनको विश्वविद्यालय या स्किल डेवलपमेंट की बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। वही भटौली का पुल का उद्घाटन जल्दी करा देंगे। आरी ब्लॉक कई इन्होंने मांग रखी है 40 गांवों की। ये जो लोअर खजूरी को टेल तक पानी पहुंचाने का काम सरकारी सरकार में होगा, जिससे कम से कम 40 गांवों को फायदा पहुंचेगा। जमसुआ बंदी की सिंचाई कराने का खेतों तक हिना हो, उसको पहाड़ी से काट करके पहुंचाना, उसकी व्यवस्था करने का काम सरकार करेगी। भाई बेलवन नदी का पुल पूरा कराना, अभी तक पुल पूरा नहीं हुआ, सुना पुरानी सरकार में बनना शुरू हुआ था, हमारे साथियों ने याद ही नहीं दिलाया, नहीं तो हम पूरा करा देते। आने वाले समय में इसको पूरा कराने का काम समाजवादी सरकार में करेगा। वहीं अगर हमें पंप केनाल भी किसानों के लिए अलग से उपलब्ध करानी पड़ेगी तो हम किसानों की सिंचाई के लिए पंप केनाल की व्यवस्था करेंगे। इसलिए साथियों, पढ़ाई के लिए अगर हमें संस्था या विश्वविद्यालय बनानी पड़ेगी तो प्रशिक्षण और ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था बनाएंगे। कम से कम रोहित शुक्ला की मदद करना, सहयोग करना, जिससे नौजवान साथी विधानसभा में पहुंचे और आपकी बात रख सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चुनावी चक्रव्यूह के सबसे खास और 7वें द्वार को भेदने की जंग अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। 11 मार्च को लखनऊ की सत्ता किसके हाथ लगेगी और कौन बेदखल होगा, ये फैसला अब जनता पर टिका है। ऐसे में चुनावी चक्रव्यूह के आखिरी चरण को पार करने के लिए आज सीएम अखिलेश यादव ने मिर्जापुर के 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की। अपनी हर जनसभा में पीएम मोदी और बसपा सुप्रीमो को निशाने पर रखते हुए अखिलेश यादव ने सपा सरकार के काम गिनाए।
को भरोसा है। समाजवादियों ने अगर एम्बुलेंस चलाई, आप अगर कोई गरीब फोन कर दे 10 से 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच कर भी मदद करने का काम कर रही है। ये पुलिस के लिए भी 100 नंबर शुरू किया है। पुलिस के लिए कम से कम कोई गरीब किसान कहीं से फोन मिला देगा, 10 से 15 मिनट में पुलिस पहुंच करके उसकी मदद करने का काम करेगी। ये 100 नंबर का इंतजाम किया है। यूपी की सियासत में नई राजनीति की शुरुआत करने वाले यूपी सीएम आज लंबे इंतजार के बाद अपने उड़न खटोले से मिर्जापुर के जीआईसी में जनसभा करने पहुंचे। सीएम अखिलेश के आते ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह की लहर दौड़ गई और जिंदाबाद के नारे लगने लगे। 396 सभा प्रत्याशी कैलाश चौरसिया के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आए सीएम अखिलेश यादव का माल्यार्पण कर यूपी की जीत का ताज उनके सिर पर सजाने के लिए उन्हें पगड़ी पहनाई गई। जनसभा में बेहद संजीदे अंदाज में विरोधियों पर हमला करने वाले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिर्जापुर में भी पीएम मोदी के भाषण और उनके चुनावी वादों की चुटकी ली और पीएम के लगाए गए आरोपों का पलटवार किया। अब कौन बताएगा प्रधानमंत्री जी को कटिया किसने मार ली? अगर कोई कटिया मारने वाला है तो हम उसका धर्म जात कहां से ढूंढे, ये बताओ हमें। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हम बिजली रमजान पे ज्यादा देते हैं और हमने कहा कि काशी को भी हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। काशी को भी, जहां शहरों में 24 घंटे की है, आने वाले समय में हम गांव को भी 24 घंटे बिजली देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं बुआ यानी बसपा सुप्रीमो मायावती के अपनी पत्थर की मूर्तियां बनवाने पर व्यंग करते हुए कहा कि बुआ जी ने तो जिंदा रहते हुए ही अपनी पत्थर की मूर्तियां बनवा ली, तो भला उन्हें जनता की तकलीफें कहां सुनाई और दिखाई देंगी। सुना है यहाँ पर एक पत्थर वाली सरकार की नेता भी आई थी, एक पत्थर वाली सरकार की नेता भी आई थी यहाँ पर, और अब वो भाषण बोलती नहीं है, अब वो भाषण पढ़ती है। और सुना है कि अब वो विकास करेंगी, अब वो पत्थर स्मारक मूर्तियां नहीं बनाएंगी। बताओ उन्हें कौन भरोसा करेगा जिन्होंने जिंदा में अपनी पत्थर की मूर्ति लगवा ली हो। कहने को तो वो हमारी बुआ है, लेकिन वो राखी बांध लेती है बीजेपी के संग। इसलिए साथियों से सावधान रहना, बिना नकदी के टिकट नहीं देती वो। कोई है तो नहीं ऐसा जो नकदी के साथ टिकट ले लिया हो? लगता है ज्यादा नकदी दे आया है कोई। और याद रखना साथियों, ये नकदी वाले कभी आगे आ गए तो आपसे नकदी भी वसूलने का काम करेंगे। मिर्जापुर में चुनावी जनसभा के दौरान सीएम अखिलेश को जनता का भी भरपूर समर्थन मिला। इस दौरान अखिलेश यादव ने पुलिस भर्ती में किए गए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि जो
तेज दौड़ेगा भर्ती उसी की होगी। सीएम अखिलेश ने इस दौरान अपने 5 साल के कार्यकाल में सुरक्षा, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में किए गए कामों को गिनाते हुए 396 प्रत्याशी कैलाश चौरसिया के लिए वोट भी मांगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हम बिजली रमजान पे ज्यादा देते हैं, और हमने कहा कि काशी को भी हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हम तो समाजवादी पेंशन देने चाहते हैं। अभी तो 500 रुपया महीना मिल रहा है। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो कोई गरीब नहीं बचेगा जिसको हम 1000 रुपया महीना समाजवादी पेंशन देंगे। स्कूलों में अभी हमने बैग दिया है, बर्तन दिए हैं, हफ्ते में 1 दिन दूध दे रहे हैं, फल भी दे रहे हैं हफ्ते में 1 दिन। आने वाले समय में तय किया है कि 1 महीने में 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 लीटर देसी घी भी देने का काम समाजवादी सरकार की तरफ से होगा। जहां लड़कियों को अच्छी पढ़ने वाली विद्याधन मिल रहा है, लैपटॉप भी दे रहे हैं। आने वाले समय में अपनी माताओं बहनों को सरकारी बस में किराया भी आधा कर दिया है, और जो बेटियां 10वां 11वां 12वां पढ़ेंगी उन्हें हम साइकिल भी देने का काम समाजवादी सरकार से करेंगे। पुलिस भर्ती आसान कर दी। पहले नौजवानों को 2-2 परीक्षा देनी पड़ती थी, अब नौजवानों को परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। आप 10वें 12वें के नंबर ले आना और दौड़ के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा वो पहले पुलिस में भर्ती हो जाएगा, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंतजाम करने जा रहे हैं। इसलिए मिर्जापुर के लोगों, हम जानते हैं कि आप चौरसिया जी को जिताना चाहते हो। हम जानते हैं कि चौरसिया साहब की दस्तक हर घर में लग गई होगी, अभी तक हाजिरी हो गई होगी, और ये हमारे साथ मंत्री भी रहे, अच्छा काम भी किया है। आगे सरकार बनाओ, इन्हें और अच्छा विभाग देने का काम समाजवादी सरकार में करेंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, इन्होंने काम किया है और भी करेंगे, और जो छूट जाएगा वो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने का। हम मिर्जापुर की जनता को भरोसा दिलाते हैं। ये सड़क जो बाबतपुर से बनती हुई आ रही है, भदोही तक बन गई है, ये भदोही तक बन गई है, और यही सड़क भदोही से मिर्जापुर को 4 लेन की जोड़ करके हम मिर्जापुर को सीधा बाबतपुर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये भदोही से डामर वाली नहीं है, ये हमने आरसीसी वाली सड़क बनाई है, और इसलिए आरसीसी वाली बनाई है कि आने वाले समय में 20-30 साल और 40 साल कभी कोई मेंटेनेंस न करना पड़े, आपकी सड़क वैसी की वैसी दिखाई देती है। इसलिए आरसीसी की सड़क बनाई है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी जहां बिजली है 24 घंटे की, वहीं आने वाले समय में जिस तरीके से हमने वहीं सीएम अखिलेश यादव से पहले 396 सपा प्रत्याशी कैलाश चौरसिया ने भी मंच से जनता को संबोधित किया और मिर्जापुर में बिजली, अस्पताल में अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था, विंध्याचल से अष्टभुजा रोपवे आदि 5 साल में किए गए कामों को गिनाते हुए एक बार फिर मौका देकर भारी मतों से जिताने की जनता से अपील की। पर्यटन के क्षेत्र में अष्टभुजा काली को रोपवे का निर्माण, निश्चित रूप से जब आपके यहाँ कोई मेहमान आएगा, आप विंध्याचल जाएंगे तो अष्टभुजा और काली को जरूर उसको ले जाने का काम करेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बधाई भी देना चाहता हूँ। ये जंग है और इस जंग में उत्साह से लड़ा जाता है। उत्साह बनाए रखें। 8 मार्च शाम 5 बजे तक उत्साह में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना, इस विश्वास के साथ आप यहाँ से, माननीय मुख्यमंत्री जी हम समझते हैं कुछ समय में आने वाले होंगे, यहाँ से उनका संदेश लेकर जाके गांव में पहुंचे और अपने बूथों को मजबूती से देखें
बहुत चोर बेईमान घूम रहे हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। आप खेती कोई दूसरा न काट ले जाए, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों का, हमारी बहनें भी हैं, माताएं भी हैं, पदाधिकारी भी है, सहयोगी भी है, साथी भी है, सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। हमारे मुख्यमंत्री जी कहना है कि यूपी उनका घर है, जनता उनका परिवार है। और सब लोग पार्टी को, समाजवादी पार्टी के साइकिल के निशान पे वोट लगा के भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद चल लौट रहे हैं।